हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हाफ ईयरली सितंबर 2025 इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6 and 9 कैरी 5 marks, क्वेश्चन नंबर 5 and 8 3 marks, and क्वेश्चन नंबर 7 and 10 carries 2 marks. सेक्शन 1, लेट अस बिगिन। जो हमारा सेक्शन 1 है वो है एक पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोड बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस। And this passage is about mosquitoes, मच्छर। क्वेश्चन ए, मॉस्किटो हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ सिंस। कब से मॉस्किटो इस अर्थ पर, पृथ्वी पर हैं? टाइम ऑफ डायनासोर से। मॉस्किटो सीम टू प्रेफर विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप। किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? ओ। मॉस्किटो लाइक टू बाइट लेग्स फीट मोर देन एनी ऑफ अदर पार्ट। मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज दे। जो मच्छर हैं वो अदर बॉडी पार्ट्स के अलावा केवल लेग और फीट को ही ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव माइक्रोब्स दैट अट्रैक्ट्स मॉस्किटो। आर मॉस्किटो अट्रैक्टेड बाय लाइट कलर्स। क्या मॉस्किटो को लाइट कलर अट्रैक्ट करते हैं? नो। ओवर द कोर्स 2 lakh years, how many people have killed by mosquito? 52 billion have been killed. हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड सप्लाई ए सूटेबल टाइटल। गिवन एक पैसेज है कि किचाज जो हैं वो शूटिंग किया उसने और वीडियोस अपलोड की। जो मेन बात है आपको नोट मेकिंग में वो ये ध्यान रखना है कि आपको हेडिंग्स बनानी होती हैं, सब हेडिंग्स बनानी होती हैं, और फिर उसके बाद उसमें एब्रीवेशन और जो हमारा टाइटल है उसको लिखना होता है। तो अगर आपको एक बार में पैसेज समझ नहीं आता तो आप दोबारा ट्राई करें, तीसरी बार भी आप रीड कर सकते हैं और आप अंडरलाइन कर लें, जैसे कि मैंने आपके सामने किया है कि जो रेसिपी थी वो कहाँ से मिल रही थी? प्रोवाइडेड बाय हिज मदर। और वो उनको बहुत ही सिंपल चाइल्ड फ्रेंडली वे में उनको बता रही थी। यहाँ तक कि वो इंश्योर भी कर रही थी कि जब वो चॉपिंग या वर्किंग फायर कर रहा है तो वो किसी न किसी एडल्ट को यानी बड़े को बुला ले। अब जो किचा का चैनल था वो 40K सब्सक्राइबर्स उसके हो गए थे, 100 रेसिपीज़ हो गई थी, जिसमें बहुत सारी रेसिपीज़ थी। ओटमील कुकीज़, कोकोनट पायम्स, रेनबो आइसक्रीम। अब जो किचा का चैनल था वो पॉपुलर हो गया। उसके फादर को एक मेल आई और जिसके अंदर मिक्की माउस मैंगो आइसक्रीम की डिमांड की गई थी और USD 2000 डील विद फेसबुक। मेन जो ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपके लिए एक टाइटल लिखा है इसमें, किचा एंड हिज रेसिपीज जर्नी। आप ये भी लिख सकते हैं कि सक्सेसफुल जर्नी ऑफ किचा। आप डिफरेंट टाइटल्स बना सकते हैं। अब हम चलते हैं नोट मेकिंग की तरफ। मैंने यहाँ 2 ऑप्शंस आपको दिखाए हैं कि अगर आप ABC कैपिटल लेते हैं तो आपको सब हेडिंग स्मॉल ABC में बनानी पड़ेंगी, एंड अगर आप 1 2 3 लेते हैं तो आपको रोमन में 1 2 3 लिखना पड़ेगा। ये सब अलग अलग हो सकते हैं, सबकी अलग अलग सोच हो सकती है नोट मेकिंग को लेकर। कुछ मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर सलोनी सोहन द मॉनिटर ऑफ योर क्लास। योर स्कूल GSS ABC स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग क्लास पिकनिक, राइट ए नोटिस। देखिए स्टूडेंट्स, ये नोटिस लिखने का एक बेसिक फॉर्मेट है कि आप बॉक्स में लिखेंगे। सबसे पहले आप स्कूल का नाम, नोटिस और किस बारे में नोटिस है वो, डेट, इसके अंदर टाइम, वेन्यू कि आपका कहाँ होने वाला है, कितनी उसकी फ़ीस है, ये सभी बातें आप मेंशन करेंगे तो आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन C, ग्रामर। इनमें से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं। द फर्स्ट वन इज द गर्ल डैश ए प्ले फॉर द स्कूल डे एंड द करेक्ट आंसर इज आर रिहर्सिंग। सेकंड है वॉइस चेंज करना, दिस बॉय नोज मी को हम चेंज कर देंगे आई में और नोज को चेंज हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एम में, आई एम नोन टू दिस बॉय। नेक्स्ट है माई सन
will be old enough to go to the school next May. अगेन वॉइस है तो वॉइस के अंदर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव ही रखते हैं. नेक्स्ट नरेशन है. सिंपल सा एक सेंटेंस है जिसमें हैव को हैड में चेंज करना है. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है और उसके बाद इट डैश रेन टुडे फिल विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. और यहाँ पर विल मॉडल भी हो सकता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है. डी पोर्शन हमारा लिटरेचर है. लिटरेचर में आपको एक पैसेज दिया गया है, उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने हैं. वेयर वाज साहिब्स ओरिजिनल होम लोकेटेड एमिस्ट द ग्रीन फील्ड. सेकेंड क्वेश्चन है वाई डिड साहिब्स फैमिली लीव देयर होम. क्यों छोड़ दिया था उन्होंने अपना घर. ड्यू टू स्टॉर्म्स दैट डिस्ट्रॉयड देयर फील्ड एंड होम्स. थर्ड वन इज व्हाट डज साहिब्स मदर से अबाउट देयर पास्ट. तो उन्होंने पास्ट के बारे में क्या बात की थी. तो आप ऑप्शन थर्ड और फोर्थ को ध्यान से देखिए. स्टॉर्म्स ने उनके घर और फील्ड को नष्ट कर दिया था या वो वहाँ से मूव हो गए थे क्योंकि सूखा पड़ गया था. तो अकॉर्डिंग टू पैसेज स्टॉर्म्स ऑफन डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स. नेक्स्ट हमारी पोएम है, उसका स्टेंजा दिया गया है. व्हाट इमोशन डज द पोएट एक्सप्रेस. सैडनेस. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये था कि कौन वेट करता है. फार्मर. वहाँ पर कार क्यों रुकती है. क्योंकि उनको प्राइस जानना है. 6 क्वेश्चन 5 नंबर का है. इनमें से आपको कोई एक अटैम्प्ट करना है. हाउ डिड द ऑथर एमर्ज एज परफेक्ट स्विमर बाय हायरिंग एन इंस्ट्रक्शन. किस प्रकार से ऑथर जो है वो परफेक्ट स्विमर बन गया. तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. What makes human beings love life in spite of trouble or suffering से थिंग ऑफ ब्यूटी का है. 5 नंबर में ये आ गया है यहाँ पर. तो इसके मैंने मेन पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं, आप सेंटेंस खुद से बनाएंगे कि अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, प्रेजेंस ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप, सेंस ऑफ पर्पस, एबिलिटी टू फाइंड जॉय इन स्मॉल मोमेंट्स, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर्स, होप फॉर बेटर फ्यूचर, पर्सनल ग्रोथ. कि जो भी हमारे दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, वो सभी जो हैं थिंग ऑफ ब्यूटी जिसे हम पसंद करते हैं उसको अच्छे से हम अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो बहुत आसान था बच्चों. डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल. क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल को याद किया था और कैसे वो जो है उससे. तो इसका सिंपल सा आंसर है नो, ही डिडंट रिसाइट द पार्टिसिपल, ही वाज अनेबल इट बिकॉज ही हैड नॉट स्टडीड एंड वेरी नर्वस. ना तो वो उसने अच्छे से उसको पढ़ा था और वो बहुत नर्वस भी था. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दोनों में से ही एक आपको अटैम्प्ट करना था. यहाँ पर दोनों के मैंने सिर्फ कीज दे दी हैं आपको. वट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम. कि ऐसी क्या चीज़ थी सैडनेस को लेकर. द फीलिंग ऑफ शोरो ओवर ह्यूमनिटीज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ. एंड द सेकेंड वन इज व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई. जो पार्टिंग वर्ड्स थे पोएट के, सी यू सून अम्मा और फिर स्माइल जो थी वो क्या दिखाती है. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और साथ साथ वो अपनी मदर को लेकर फॉल्स ऑप्टिमिज्म करती है अपना पेन और फियर छिपाने के लिए. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था व्हाई डिड द महाराजा हैव टू पे अ बिल ऑफ 3 लाख रुपए टू ब्रिटिश ज्वेलर. क्यों 3 लाख रुपए देने पड़े थे राजा को. तो ये मैंने आपको पूरा आंसर दे दिया है, आप इसको ध्यान से देखिएगा. क्योंकि डायमंड रिंग्स जो है उसने ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेजी थी. उसे लगा था 50 भेज रहा हूँ, 1-2 रखेंगे फिर उसके बाद भेज देंगे. और क्यों भेजी थी, क्योंकि उसने अपने एरिया से उसको टाइगर हंट के लिए मना कर दिया था और जो महाराजा का थ्रोन था वो रिस्क में था. तो ये सारी चीज़ें उसने सोचकर वो रिंग्स भेज दी थी. लेकिन जो ऑफिसर की वाइफ थी उन्होंने वो 50 के 50 रिंग्स रख ली थी और उसके लिए उसे 3 लाख रुपए पे करने पड़े थे. लेकिन फिर भी दुखी होने की बजाय राजा खुश था. क्यों खुश था कि उसने सक्सेसफुली अपने राज्य को अंग्रेज़ों से बचा लिया है. इन द लास्ट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंडिंग इन द एनिमी.
The enemy emphasizes that humanity and compassion transcend national boundaries and political conflicts. जो हमारा enemy चैप्टर है वो क्या दिखाता है हमें कि जो हमारे नेशनल बाउंड्रीज़ हैं, एक डॉक्टर होते हुए वो उसको सेव करता है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उसने मानवता को दिखाया है. थैंक यू स्टूडेंट्स.